कल 2 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासत का पारा पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है चुनाव की खबरों का अपडेट लेने का। संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। पार्टी के संगठन चुनावों पर चर्चा होगी। कल देर रात तक चली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पार्टी के अध्यक्ष ने संगठन को लेकर बातचीत। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी की अहम बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर मीटिंग में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। केशव महतो कमलोच को झारखंड तो तारिक हमीद कर्रा को बनाया जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बदलाव हुआ। मुस्लिम चेहरे को दी गई अहम जिम्मेदारी। सैयद मुजफ्फर हुसैन बनाए गए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। बाला साहेब थोराट बने सीडब्ल्यूसी के मेंबर। हरियाणा में एक ही चरण में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा उत्साह। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। कहा, सरकार की लगातार कोशिश की वजह से जम्मू कश्मीर में हुए एक नए युग की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विधानसभा चुनावों में जीत का किया दावा। कहा, विधानसभा चुनावों में डूबने वाला है मोदी सरकार का सूरज। चुनाव ऐलान पर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस तैयार। लोग भी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कस चुके हैं कमर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पदयात्रा जारी। कल कालकाजी मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा के दौरान आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का महामंथन। उद्धव ठाकरे बोले, सीटों के बंटवारे पर नहीं है कोई विवाद। एमबीए की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान। शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण जिसे चेहरा बनाएंगे उसे शिवसेना उद्धव गुट का समर्थन मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कसी कमर। 20 अगस्त से 26 अगस्त के बीच विदर्भ इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए ताकत झोंकेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। कुंदरकी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यादव, मुस्लिम बीएलओ सुपरवाइजर को हटाने का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। केशव प्रसाद को बनाया गया है फूलपुर का प्रभारी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन बोले, फिलहाल तो वो जनता के सामने। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले असम के सीएम और झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा। अभी तक कोई संपर्क में नहीं। चंपई सोरेन बहुत वरिष्ठ नेता हैं। महंत रामगिरी महाराज के विवादित बयान के खिलाफ अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय का चक्का जाम। पुलिस से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद हाईवे से हटे प्रदर्शनकारी। संभाजी नगर में भी महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही साजिश। और अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सोनिया और राहुल गांधी 24 अगस्त को जाएंगे तेलंगाना। सीएम रेवंत रेड्डी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए न्योता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये एक शिष्टाचार भेंट।
जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, पिता की दुकान से तेजस्वी को मिली राजनीति, जन स्वराज से बड़ी है आरजेडी में घबराहट। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर, पुणे ठाणे बेंगलुरु मेट्रो परियोजना को मिली मंजूरी, पटना में दूसरे एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, कोर्ट ने भर्ती की पूरी सूची को रद्द किया, 3 महीने में नए सिरे से जारी होगी लिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से हजारों चयनित अभ्यर्थी पर पड़ सकता है असर, ओबीसी को 27 की जगह सिर्फ 3.8% आरक्षण देने का आरोप था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई यूपी की सियासत, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, शिक्षक भर्ती भी आखिरकार बीजेपी के घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार है। एनडीए के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था, भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया गौ सत्याग्रह, रायपुर में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता अपने साथ गाय बैल लेकर पहुंचे सरकारी दफ्तर, कहा बीजेपी सरकार गौवंश हत्या रोकने में नाकाम। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, बांग्लादेश में हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया। जोधपुर की सड़कों पर उतरे साधु संत, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ फूटा गुस्सा, जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।